गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं साकेत कुमार मिश्रा। आज न्यू टॉपिक जो कि हमारा है परावैद्युत माध्यम के परावैद्युतांक, जिसको कि हम अंग्रेज़ी में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। अब हम इसमें देखेंगे, ये भी कूलाम्ब बल से ही संबंधित है। यदि निर्वात अथवा वायु के स्थान पर दोनों आवेशों को के परावैद्युतांक वाले माध्यम में, यानी के हम यहाँ पर परावैद्युतांक ले लेते हैं, तो के परावैद्युतांक वाले माध्यम में कोई कुचालक पदार्थ जैसे है कांच, मोम, कागज, तेल, ग्लास आदि रखा हो, तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल Fm इक्वल टू, यानी F यहाँ फोर्स है, M जो होगा वो मीडियम में रखा हुआ पदार्थ होगा, उसके लिए शो किया गया है। तो Fm इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर न्यूटन होगा, जिसको कि हम समीकरण 1 मान ले रहे हैं। यहाँ के एक विमाहीन नियतांक है जिसे पदार्थ का परावैद्युतांक यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, तथा कुचालक पदार्थ को परावैद्युत डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। सभी परावैद्युतों के लिए के का मान 1 से अधिक होता है। ये इम्पॉर्टेंट बात है कि सभी परावैद्युतों के लिए के का मान 1 से अधिक होता है, परंतु धातु के लिए के का मान अनंत इन्फिनिटी होता है। यदि आवेशों के माध्यम कोई परावैद्युत हो तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल घट जाता है। कोई भी परावैद्युत पदार्थ रखा जाएगा तो इनके बीच आवेशों के मध्य लगने वाला जो वैद्युत बल होगा वो घट जाएगा। कूलाम्ब के नियम से कूलाम्ब बल जो हमारा है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर न्यूटन होगा। इसको हम समीकरण दूसरा मान लेते हैं। अब हम समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देते हैं, जिससे F/Fm इक्वल टू हमारा क्या आएगा, F की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये सब समान है, कैंसिल हो जाएंगे, केवल इसमें क्या बचेगा के, जो कि ऊपर होगा K/1, अर्थात F/m इक्वल टू के। इस तरह से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। किसी माध्यम का परावैद्युतांक निर्वात अथवा वायु में परस्पर कुछ दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल तथा उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर कुचालक माध्यम में रखने पर उनके बीच लगने वाले वैद्युत बल के अनुपात को कहते हैं। अब हम देखें समीकरण 1 को। जो समीकरण 1 हमारा है 1Fm इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर वहाँ पर हम एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर एप्सिलॉन लिख दें तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के, जहाँ पर जो हमारा एप्सिलॉन है वो परावैद्युत की वैद्युतशीलता है, यानी परमिटिविटी है। अब हम इस तरह से अगर देखेंगे तो इसका रिजल्ट क्या मुझे मिलेगा, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू के। तो हम परावैद्युत को निम्न प्रकार भी, परावैद्युतांक को निम्न प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं। परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता के अनुपात को उस परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। अब देखेंगे अगला हमारा टॉपिक जो होगा कूलाम्ब के नियम का सदिश स्वरूप। अब यहाँ पर सदिश स्वरूप में देखेंगे तो दिए गए चित्र में ये देखिए A और B दो स्थिर बिंदु दिखाए गए हैं, जिन पर Q1 और Q2, यानी A पर हमारा आवेश Q1 है, B पर Q2 है। जो बिंदुओं A और B पर एक दूसरे से r दूरी पर हैं,
ए और बी से r दूरी पर दिए गए हैं। अब हम ये मान लें कि Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल F21 यानी वेक्टर F21 है। इसी प्रकार से Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल वेक्टर F12 है। तो हमारा यहाँ पर कूलाम के नियम से हम इसको क्या लिखेंगे, वेक्टर F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर कैप R12। ये समीकरण 1 होगा, जहाँ कैप R12 इक्वल टू Q1 से Q2 की ओर एकांक वेक्टर, Q1 से Q2 की ओर एकांक वेक्टर हमारा हो जाएगा, जो कि R12 है। इसकी डायरेक्शन Q2 की ओर दिखाई गई। इसी प्रकार से वेक्टर F12 पर बल क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर कैप R21। यहाँ पर देखेंगे तो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में कैप R21, ये समीकरण दूसरा होगा, जहाँ कैप R21 Q2 से Q1 की ओर एकांक वेक्टर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगर हम समीकरण 1 व समीकरण 2 को देखें तो ये कूलाम के नियमों को सदिश रूप में व्यक्त करते हैं। इसे अन्य रूप में भी लिखा जा सकता है। यदि वेक्टर R12 Q1 से Q2 की ओर विस्थापन सदिश है तो कैप R12 इक्वल टू वेक्टर R12 बाई R। समीकरण 1 से वेक्टर F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R क्यूब वेक्टर R12 होगा। चूँकि पहले ही इसमें बताया जा चुका है कि कैप R12 इक्वल टू वेक्टर R12 बाई R, इसलिए R स्क्वायर यहाँ था और R पहले जब हम इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखे कैप को रिप्लेस करके तो ये वेक्टर R12 बाई R हो गया, इसलिए R स्क्वायर इंटू R क्यूब हो जाएगा। जहाँ R विस्थापन सदिश वेक्टर R12 का परिमाण है, अर्थात R इक्वल टू मॉड वेक्टर R12 ले सकते हैं। इसी प्रकार वेक्टर F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R क्यूब, और ये वेक्टर R21 यानी कैप वेक्टर 21 इक्वल टू वेक्टर R21 बाई R। अब चूँकि कैप R12 तथा R12 यानी हमारे दो जो है वेक्टर कैप हमने लिया है, जहाँ पर R वेक्टर कैप लिया गया है, जहाँ पर कैप R12 तथा वेक्टर R21 विपरीत दिशाओं में वेक्टर हैं। अगर इनकी दिशा को देखें चित्र में तो एक दूसरे के ये दोनों विपरीत दिशा में हैं। अतः कैप R21 इक्वल टू माइनस कैप R12। अब समीकरण 1 व 2 से पुनः हम देखेंगे तो क्या मिलेगा, वेक्टर F21 इक्वल टू माइनस वेक्टर F12, अर्थात दोनों आवेशों द्वारा एक दूसरे पर लगने वाले बल बराबर तथा विपरीत हैं। इसका कंक्लूजन जो हमारा वेक्टर F21 इक्वल टू माइनस वेक्टर F12 है, इससे हम ये लिख सकते हैं या कह सकते हैं कि दोनों आवेशों द्वारा एक दूसरे पर लगने वाले बल बराबर तथा विपरीत हैं। इस प्रकार कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। बस आज के लिए इतना ही। कल न्यू टॉपिक के साथ फिर आप लोगों के साथ उपस्थित होंगे।